नमस्कार दर्शकों, आप सभी ने कृष्ण से जुड़ी कई कथा और कहानियां सुनी होंगी। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत काल में तो भगवान स्वयं ही पांडवों के मित्र थे, फिर पांडवों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर आप इस बात को सोचते हैं और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आइए ऐसे सवालों के लिए हम आपको बताते हैं कि एक प्रसंग इसमें स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव से कुछ बातें कही गई थीं जो रोचक थी। उद्धव गीता में लिखा हुआ है, उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर आपने क्यों उन्हें द्रुत कीड़ा जुआ में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होने दिया? कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्ण? इतना कहते हुए उद्धव का गला रूंध गया। अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नियत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते हैं कि उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को द्रुत कीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी ये खेल सकेंगे। ये खेल पांडवों को नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं ये खेलूंगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए मान लिया पांडवों ने आपको कीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था। वे दूध कीड़ा मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध कर कहा, जब आप तक आपको पुकारा ना जाए आप अंदर नहीं आएंगे। अब बताओ मैं कैसे अंदर आता? अब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका शील भंग किया जा रहा था, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव, द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया, तब वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। तब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है। तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहाँ उपस्थित हो गया। उद्धव अगला सवाल पूछते हैं तो कृष्ण ये बताते हैं कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बांधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियाँ करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं कि मैं उद्धव, मैं कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। द्रुत कीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार फिर याद करते हैं कि कृष्ण सहायता करो, और तब मैं आपकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती। उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है, तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए रहते हैं। क्या आपने अपने भक्त को गलत कार्य करने से रोका? आपका दायित्व नहीं। इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते, इस समय का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब देख रहा हूँ, तो तुम ही बताओ उद्धव, ये जानकर वे कोई गलत कार्य कर पाएंगे क्या? मनुष्य गलत कार्य करते तभी हैं जब दुनियादारी में खोकर वे मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।